जो लगातार मूल्य की वृद्धि के लिए कांग्रेस विधवा विलाप कर रही थी, राजभवन के सामने धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज उनको घरों में क्यों बैठ गए, चुप क्यों हैं? देखिए, कांग्रेस को तो कुछ बोलने का हक नहीं है। खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने टैक्स लेने का काम किया है तो जन कल्याण योजनाओं पर खर्च करने का काम किया है। लेकिन उनकी सरकार में क्या हुआ था? टैक्स वसूल करके अपने अपने घरों को मजबूत करने का काम किया था। केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से बीजेपी कांग्रेस शासित सरकारों पर एक दबाव बना रही है कि वो भी अपने प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल से जो है जो कीमतों हैं उसमें जनता को राहत दे। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद भी हैं। झारखंड में तो ऑलरेडी सरकार ये बोल रही है, सरकार के लोग बोल रहे हैं कि वैट काफ़ी कम है, और कितना कम चाहते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, ये सरकार को जनता और जनहित के लिए इनके पास कोई दृष्टि नहीं है, विचार नहीं है। हम सबको जानते हैं कि केंद्र की सरकार ने जनहित में मूल्य नियंत्रण पर रोक लगाने के लिए, मूल्य कैसे नियंत्रित हो, इस पर लगातार केंद्र की सरकार गंभीरता से विचार करते हुए पेट्रोल और डीजल के मूल्य पर लगाम लगाने का काम किया है। 10 रुपये डीजल, 5 रुपये पेट्रोल कम करने का काम किया है, जिसकी सराहना और स्वागत पूरी देश की जनता ने की है। झारखंड की भी 3.5 करोड़ जनता ने इसका स्वागत किया। लेकिन राज्य की सरकार, यहाँ पर बैठी हुई हेमंत सोरेन जी की सरकार, जिसमें कांग्रेस शामिल है, आरजेडी शामिल है, अब उनको भी थोड़ा अपना वैट घटाना चाहिए। जो प्रत्येक लीटर 22% वो टैक्स वसूलती है वैट के माध्यम से, और 1 रुपया सेस लेती है, अर्थात 100 रुपये में 23 रुपये उसकी हिस्सेदारी है। अब जनता भी चाहती है कि थोड़ा राज्य की सरकार भी राहत दे। केंद्र सरकार ने राहत दिया है, राज्य की सरकार राहत देगी, तो दोनों मिला करके एक अच्छी राहत हो जाएगी जनता के लिए, और इसका लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मिलेगा। एक तो पेट्रोलियम के दाम कम होंगे, डीजल के, पेट्रोल के, तो मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण होगा। जो लगातार मूल्य की वृद्धि के लिए कांग्रेस विधवा विलाप कर रही थी, राजभवन के सामने धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज उनको घरों में क्यों बैठ गए, चुप क्यों हैं? सांप सूंघने वाली कहावत जो है उनके साथ क्यों चरितार्थ हो रही है? ये अच्छी बात है कि आप लोग बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो है जनता को राहत देने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं कि भाई तुम भी कम करो, तुम भी कम करो। लेकिन एक फैक्चुअल जो डाटा आज कांग्रेस की तरफ से रखा गया है, उसमें ये कहा गया कि जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो उस समय पेट्रोल पे महज 9 रुपया जो है एक्साइज ड्यूटी लगता था। आज जबकि कम किया गया है, कटौती कर दिया गया है, जिसकी आप लोग वाहवाही भी एक तरीके से बटोर रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं, अब भी 27 रुपया पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। देखिए, कांग्रेस को तो कुछ बोलने का हक नहीं है। यही कांग्रेस शासित यूपीए गठबंधन जब केंद्र में था तो पेट्रोलियम कंपनी को भारी कर्जे में डालने का काम किया था, और जिसका अब तक पैसा इस केंद्र की सरकार को देना पड़ रहा है। जनता के पैसे, इनके द्वारा दिए हुए कर्जों को वसूलने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। एक दूसरी बात है कि राज्य, जो जितने देश के अंदर भाजपा शासित राज्य हैं, केंद्र शासित एनडीए शासित राज्य हैं, सब लोगों ने अपने अपने राज्यों में पेट्रोलियम और डीजल के दाम कम किए हैं। यहाँ उड़ीसा की सरकार, जो ना यूपीए है में ना एनडीए, वो भी उड़ीसा की सरकार ने दाम कम किया है। अब खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग वाली कहावत चरितार्थ हो रही है कांग्रेस के साथ। जनता इनके चेहरे पर जो दामन है, चेहरे पर जो पर्दा है ना,
इन पर्दों को चुनाव आने दीजिए, उतार देगी। यूपी में छटपटा रहे हैं कांग्रेस और कांग्रेस का दल। इसलिए राज्य में हम भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि कांग्रेस नौटंकी जो कर रही थी राजभवन में बैठ करके, चौराहे पर बैठ करके, उस नौटंकी का सच क्या है ये जनता के बीच हम ले जाने का काम करेंगे। महंगाई पर नियंत्रण करने का कोई इनका मर्म नहीं है, धर्म भी नहीं। ये जन विरोधी, जब जब इनकी सरकार आई जन विरोधी काम किया है, भ्रष्टाचार फैला है, स्कैम हुआ है। इसलिए आप सबको ही जानते हैं कांग्रेस के शासन में अंतुले वाइल स्कैम के नाम से जाना जाता था। तो घोटाले तो इनके शासन में तेल पर भी हुए थे। इसलिए नहीं है कि राज्य की सरकार में शामिल है कांग्रेस और विधवा विलास। भ्रष्टाचार पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। एक जो चीज़ आपने कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों का जो कर्ज है वो जो बढ़ा है, उसका एक कहीं ना कहीं दबाव है कि अभी जो है ज़्यादा राहत, बड़ी राहत नहीं दी गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि पिछले 7 सालों में जो है 23 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल, डीजल और गैस से जो है टैक्स के रूप में वसूला गया है, जो कि आज़ाद भारत में अब तक का मतलब ये रिकॉर्ड टैक्स मतलब वसूल किया गया मोदी जी के शासनकाल में। तो आपको लगता है कि और भी बहुत ज़्यादा बकाया राशि है, कि और भी ज़्यादा जनता को जो। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछे हैं। राज्य का राजस्व जनता के लिए केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने टैक्स लेने का काम किया है, तो जन कल्याण योजनाओं पर खर्च करने का काम किया है। लेकिन उनकी सरकार में क्या हुआ था? टैक्स वसूल करके अपने अपने घरों को मजबूत करने का काम किया था। कई लाख करोड़, जितना शून्य भी मैं नहीं बता सकता हूं, उतने लाख करोड़ों का भ्रष्टाचार उस राज्य में, देश में हुआ था। ये तो मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है कि जनता के पैसे, लिए हुए पैसे जनता के हित में खर्च होते हैं। ये मौलिक अंतर है स्टेट का, स्टेट के विजन्स का, डिसीजंस का और इम्प्लीमेंटेशन का। ये पार्ट मोदी जी के पास है। पहले तो भी सरकारें टैक्स वसूलती थी। कितने बैंकों में भ्रष्टाचार हुआ, एनईपी कितना हो गया, कितना ज़्यादा पनडुब्बी खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, डिफेंस के खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, कोयले में घोटाले होते रहे। तो दोनों में मौलिक अंतर है। और यहाँ तक सवाल है, कोरोना के कालखंड में आप सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में इकोनॉमी पैरालिसिस हुई, और यहाँ भारत में भी इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं रही थी कोरोना कालखंड में। और भारत की सरकार को, मोदी जी की सरकार को लोक कल्याणकारी योजनाओं को ज़्यादा इम्फेसिस करना पड़ा। निःशुल्क वैक्सीन देना पड़ा, वेंटिलेटर्स लेने पड़े, ऑक्सीजन के प्लांट बनाने पड़े, पीपी किट खरीदना पड़ा। और ही नहीं, हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ाना गया पड़ा, बेड की संख्या बढ़ाई गई। उतना ही नहीं, 80 करोड़ लोगों को 20 महीने तक प्रत्येक लोगों को 5-5 किलो राशन दिए गए। ये जो राशन पैसे आएंगे तो पैसे जनता के हित के लिए खर्च किए गए थे। लेकिन कांग्रेस के शासन में पैसे आते थे और एक परिवार के लिए हित में खर्च होते थे। ये मौलिक अंतर। सवाल याद आ गया आप जबकि जिक्र कर रहे थे राशन का और किट का और ये सब चीज़ों का। ये जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन वितरित किया जा रहा था अब तक, शायद नवंबर में वो समाप्त हो जाएगा। जबकि यूपी में जो आप ही की पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह मानते हैं कि अभी भी जो है लोग संकट में हैं, चूँकि कोरोना का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हो पाया है। और मार्च तक उन्होंने डेट बढ़ा दिया है कि खुद जो है स्टेट गवर्नमेंट मार्च तक लोगों को जो है मुफ्त राशन 15 करोड़ लोगों को देगी। आप जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो क्या इस तरीके की कुछ बातें चल रही है कि इसको, स्कीम को और बढ़ाया जाए? केंद्र ऐसा विचार? केंद्र की सरकार संवेदनशील सरकार है, जनता के आवश्यकताओं के अनुकूल निर्णय लेने वाली सरकार है। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मोदी जी जरूर गंभीरता से विचार करेंगे, केंद्र की सरकार विचार करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और जहाँ तक यूपी का प्रसंग आपने छेड़ा है, यूपी की सरकार अपने 5 वर्षों को सुनहरा कार्यकाल हम कह सकते हैं, जहाँ पर अपराधी के मन में भय और आतंक रहता है शासन का।
वहाँ विकास की गंगोत्री बहाने का काम किया, रोजगार का सृजन किया है योगी जी ने। मैं तो यहाँ के मंत्रियों से मेरा निवेदन भी है कि थोड़ा यूपी की सरकार में वहाँ की गवर्नेंस को देख करके आइए। मैं देख के आया हूँ, मैं तो कायल हो गया। गवर्नेंस नीचे लेवल पर, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वहाँ की सरकार ने बहुत ही बेहतर काम किया। यूपी की सरकार ने थोड़ा हमको यहाँ की सरकार के मंत्रियों को और अफसरों को भी जाकर देखना चाहिए किस प्रकार का मॉडल ऑप्ट किया गया है। शुक्रिया। बातचीत करने के लिए आप दीपक प्रकाश को सुन रहे थे, जो कि यह कह रहे थे कि टैक्स वसूली का जो आरोप कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर लगाया है, उनके पीछे का तर्क ये है कि जो टैक्स बीजेपी के शासन में वसूला जाता है उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट्स जो है जनता को मिलती है, जबकि कांग्रेस के राज में जब टैक्स वसूला जाता था तो वो सिर्फ एक परिवार को ही बेनिफिट उसका मिल पाता था। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and